हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। मैं फिर से हाजिर हूँ क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस के एमसीक्यू लेकर। जनाब पार्ट 1 करवा चुका हूँ और अब बारी है पार्ट 2 की। पार्ट 2 में मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने वाला हूँ किसी फंक्शन के डोमेन, किसी फंक्शन का जो डोमेन है वो कैसे फाइंड करते हैं और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने 15 क्वेश्चंस करवाए थे, बेसिक से अच्छे क्वेश्चंस पे मैं लेकर गया था और इसमें बात होगी सिर्फ और सिर्फ डोमेन और रेंज की। लेकिन पहला क्वेश्चन उनसे थोड़ा सा अलग है और फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जितने क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें डोमेन और रेंज फाइंड करने वाले हैं। सो जनाब दिल थाम कर बैठ जाइए, बिल्कुल जहर क्वेश्चंस लाने वाला हूं और कॉपी पेन लेकर भी बैठ जाइए। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, देन फिर देखिए जो आपने सॉल्व करा है वो सही है या गलत है। उन चारों ऑप्शंस में से जो आपका आंसर आया है ऑप्शन वो सही है या गलत है। तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो लेट ए दिया है एक सेट 1 2 3 एंड एक सेट बी है 2 3 4। ओके, एक सेट ए है 1 2 3 एंड सेट बी है 2 3 4। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। तो बताओ इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा फंक्शन होगा ए का बी के साथ। ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो जनाब कोई भी अगर दो सेट दिया हो तो फंक्शन कब होता है, जब पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो। बच्चा लोग ए बी सी डी ई एफ, जब पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से क्या हो, रिलेटेड हो। जैसे कहने का मतलब हर एक इनपुट का एक आउटपुट आए, एक डोमेन का एक रेंज आए। समझ रहे हो, एक प्री इमेज का एक इमेज आए। अब मैं आपको समझाता हूं कि कब कोई फंक्शन होता है कब नहीं होता। तो देखो ये फंक्शन होगा, हाँ होगा। एक इनपुट का एक आउटपुट है कि नहीं है, एक इनपुट का एक आउटपुट है कि नहीं है, एक इनपुट का एक आउटपुट है कि नहीं है। जब एक इनपुट का एक आउटपुट हो। ओके, अच्छा अब अगला केस देखो, ए बी सी डी ई, सॉरी डी का इसके साथ, ई का इसके साथ और सी का भी इसी के साथ। तो क्या ये फंक्शन होगा? होगा भाई। एक इनपुट का तो एक ही आउटपुट है, एक इनपुट का तो एक ही आउटपुट है, एक इनपुट का तो एक ही आउटपुट है। कहने का मतलब इसका भी ई है, इसका भी है, लेकिन इस बी का तो एक ही है, इस सी का तो एक ही है। तो जब एक इनपुट के लिए एक आउटपुट हो उसे हम फंक्शन कहते हैं। अच्छा बताना ये होगा, ये होगा बच्चा लोग। इस बी का ई है और इस बी का सी के साथ भी है, तो ये फंक्शन होगा? नहीं मुन्ना नहीं, बिकॉज एक इनपुट के दो दो आउटपुट, ये फंक्शन नहीं होगा। आ रही बात समझ में? अच्छा अब बताना जरा कि ये फंक्शन होगा। इस एफ का कोई नहीं है, इस एफ का कोई नहीं है। कोई बात नहीं जनाब, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो इस एफ का कोई नहीं है तो फंक्शन होगा? फंक्शन नहीं होगा। हाँ, एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, उसे हम फंक्शन कहते हैं। क्लियर है? अब चलो आ जाओ चेक करते हैं इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले ए ऑप्शन की बात करते हैं, 1 का 2 से एंड 1 का 3 से। ये नहीं होगा भाई, एक इनपुट के दो दो आउटपुट, ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा। पहले डिस्क्वालीफाई हो गया ये तो। 1 का 3 से और 2 का 4 से, 2 का 4 से। अबे तो 3 का तो किसी के साथ नहीं है, इस वाले 3 का, सो ये भी फंक्शन नहीं होगा। चल भाई तू भी साइड हो जा। 1 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ, ओके, 2 का 2 के साथ एंड 3 का 3 के साथ। बच्चा लोग ये होगा, ये होगा भाई, ये तो होगा। क्यों? हर एक इनपुट का एक आउटपुट है कि नहीं है भाई। 1 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का भाई सेम है। इस 1 और 3 का सेम है वो अलग बात है, लेकिन इस 1 का तो एक ही है, इस 3 का तो एक ही है। सो ये जो सी ऑप्शन है वो फंक्शन होगा। अच्छा डी ऑप्शन चेक करें एक बार। डी ऑप्शन 1 2 3 एंड 2 3 4। 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, एक इनपुट के दो दो आउटपुट, इसीलिए फंक्शन नहीं होगा। ऑप्शन जो सी है वो हमारा फंक्शन होगा। क्लियर है बच्चा लोग? फंक्शन क्या होता है? जब एक इनपुट का एक आउटपुट हो, एक प्री इमेज का एक इमेज हो, एक डोमेन का एक रेंज हो। क्लियर है? मजा आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब आ रहे हैं बवाल क्वेश्चन, जहर क्वेश्चन जो दिमाग की बत्ती जला देंगे साहब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का डोमेन बताओ बच्चा लोग, फंक्शन का डोमेन बताओ। ठीक है भाई बता देंगे, टेंशन क्यों ले रहा तू। देखिए फंक्शन दिया है आपका रूट x माइनस 2 प्लस 4 माइनस एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है बच्चा लोग आपका। डोमेन पूछ रहा है डोमेन, तो सुनो फंक्शन का डोमेन तभी पॉसिबल है, ठीक है, जब ये x माइनस 2, तो देख रहे हो आप ये x माइनस 2, जब ये 0 और 0 से बड़ा है। रूट के अंदर जो x माइनस 2 लिखा है ये 0 से बड़ा होगा तभी तो पॉसिबल है, बिकॉज फंक्शन की जो हम स्टडी करते हैं वो रियल नंबर्स पे करते हैं। और अगर आपने इस पूरे की वैल्यू सपोज करो नेगेटिव आ गया, x आपने ऐसा कुछ भरा और -2 करने पे नेगेटिव आ गया, जैसे आपने 1 भरा तो 1 - 2 -1 रूट के अंदर, आयोटा रूट -1 कॉम्प्लेक्स नंबर, और फंक्शन की स्टडी करते हैं हम रियल नंबर्स पे, तो रियल नंबर ही नहीं होगा। समझ रहे हो आप लोग, ये रियल नंबर ही नहीं होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं, मैं डोमेन पता कर रहा हूं कि हाँ जी x की वैल्यू मुझे वो पता करनी है कि जब मैं इसके अंदर भरूं तो पूरे की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी आए। क्लियर है? ओके, तो ये माइनस का 2 आके क्या हो गया बच्चा लोग, प्लस का 2, यानी कि आप इस x की जगह 2 और 2 से बड़ी वैल्यू भरोगे तब जाकर ये आपको डिफाइन होगा, तब जाकर आपको आउटपुट मिलेगा। क्लियर है? अच्छा अब मैं बात करता हूं इसकी। आपका 4 माइनस एक्स जो है रूट 4 माइनस एक्स तभी डिफाइन होगा, इसकी वैल्यू तभी मिलेगी जब इस पूरे की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी हो। तो x की ऐसी क्या वैल्यू भरूं मैं कि इस पूरे की वैल्यू कुल मिलाकर 0 और 0 से बड़ी है, वो पता करते हैं। तो देखिए ये माइनस का x आके इधर क्या हो गया बच्चा लोग, प्लस का x आ गया। ओके, और इन दोनों में क्या है, बीच में प्लस का साइन है। सो इसका मतलब क्या हुआ, x 2 और 2 से बड़ा होना चाहिए और x 4 और 4 से छोटा होना चाहिए, है ना। x को देखो ना, इसका x की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब x 2 और 2 से बड़ा होना चाहिए। x की तरफ मुंह बंद है ना, इसका मतलब x जो है 4 और 4 से छोटा होना चाहिए। तो x जनाब 2 और 2 से बड़ा होगा, 4 और 4 से छोटा होगा, तब जाकर ये फंक्शन डिफाइन होगा। यानी कि इस फंक्शन में आप x की जगह 2 और 2 से बड़ी वैल्यू, 4 और 4 से छोटी वैल्यू ही भर सकते हो, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। ओके जनाब, तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा लोग, ऑप्शन डी। आप इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट का मतलब समझते हो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब वो चीज इंक्लूड नहीं है, क्लोज इंटरवल का मतलब वो चीज इंक्लूड है। तो यहां 4 और 2 इंक्लूड है ना, तो क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा। सो 2 से लेकर 4 तक। बोलो बच्चा लोग, क्वेश्चन समझ आया, मजा आ गया, जहर क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन बताओ जनाब, इसका डोमेन बताओ। क्वेश्चन आपसे ये कहता है 2x माइनस स्क्वायर का डोमेन बताओ। x की जगह में ऐसा क्या भरूं कि ये फंक्शन डिफाइन होगा, इस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, इस x की जगह ऐसा क्या भरूं मैं। ओके, सो देखिए इस फंक्शन को आपको डिफाइन करना है ना। फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब रूट के अंदर जो कुछ भी ये लिखा हुआ है वो 0 और 0 से बड़ा है। बिकॉज मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था, कोई भी फंक्शन जो हम फंक्शन की स्टडी करते हैं वो रियल नंबर्स पे करते हैं, और अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, फिर वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। आ रही बात समझ में? तो जनाब आपका ये पॉसिबल तभी है, फंक्शन डिफाइन तभी है जब इस पूरे की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी होगी। आ रही बात समझ में? चलिए अब देखो यहां से x कॉमन मिल रहा है, तो ये बना 2 माइनस एक्स, तो इस दो का प्रोडक्ट 0 और 0 से बड़ा है, इसका मतलब या तो ये 0 0 से बड़ा रहा होगा या फिर ये 0 और 0 से बड़ा रहा होगा, है ना बच्चा लोग। सो ये माइनस का x आके क्या हो गया, प्लस का x, ये माइनस का x आके क्या हो गया, प्लस का x हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब तो ये हुआ जो x है वो 0 और 0 से बड़ा है, और इसका मतलब क्या हुआ, जो x है वो 2 और 2 से छोटा है। यानी कि आप इस x की जगह 0 और 0 से बड़ा भरोगे और 2 और 2 से छोटा भरोगे, तब जाकर ये फंक्शन डिफाइन होगा, इस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। अच्छा एक बार चेक करके देखे, 3 भर के देखे, 3 2 6 और 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 9 माइनस 3, रूट के अंदर माइनस 3 बोले तो √3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इसीलिए इस फंक्शन x की जगह आप 0 0 से बड़ा 2 और 2 से छोटा ही भरोगे, तब जाकर ये फंक्शन आपका डिफाइन होगा। जनाब आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। मजा आ रहा ना बच्चा लोग? कॉपी पेन लेकर बैठो जनाब, बेहतरीन क्वेश्चन छाट छाट के लाया हूं मैं। ओके सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका बवाल क्वेश्चन, जहर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन एनसीईआरटी की मिसलिनियस का है। पता नहीं वहां पे 6th या 7th ऐसा कोई क्वेश्चन है ये। ओके सो देखिए जनाब क्वेश्चन कहता क्या है, लेट f ये दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में और कह रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप जानते हो कि अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर दिया हो सो पहले वाला जो होता है डोमेन और दूसरे वाला जो होता है वो रेंज होता है ना। सो इसका मतलब x जो हुआ वो डोमेन, और इसका मतलब वो आपसे डोमेन पूछ नहीं सकता इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो डोमेन है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, उसने खुद ही दे दिया, पक्का रेंज पूछ रहा होगा। चलो आगे पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन हमसे। क्वेश्चन कहता है बी अ फंक्शन फ्रॉम R to R द रेंज ऑफ f। देखा आपने, देखा रेंज पूछ रहा है। सो बच्चा लोग अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना जरा। रेंज कैसे निकलेगा? रेंज के लिए लेट y बराबर fx, और fx क्या है आपका x² 1 प्लस x²। कहने का मतलब आप क्या करो, यहां पे y बराबर समथिंग को x बराबर समथिंग में कर दो। क्या कर दो? x बराबर समथिंग में कर दो। समझ रहे हो? कहने का मतलब जनाब यहां पे x है, ये y है, ये डोमेन है, रेंज है। अब मैं ऐसा कैसे पता करूं? रेंज का मतलब क्या? आउटपुट। अब मैं कैसे पता करूं कि मुझे क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मुझे मिलने वाला है। इस x की जगह भरूं तो y मुझे क्या क्या मिलेगा। x तो मैं भरता रहूंगा रियल नंबर और वैल्यू मिलती रहेगी, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा क्या मुझे नहीं मिल रहा। भाई जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ये पता करने में, ठीक है, कि क्या क्या आपको नहीं मिलेगा और क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या आपका आउटपुट होगा, क्या क्या आपका रेंज होगा। क्योंकि रियल नंबर है, डोमेन, भरते रहो जिंदगी भर, वैल्यू मिलती रहेगी। तो कैसे पता करेंगे रेंज? कैसे पता करेंगे कि आउटपुट क्या आएगा और क्या नहीं आएगा? तो जनाब आप एक काम करो ना, रेंज इसको बना दो और डोमेन इसको बना दो, फिर आप ये पता कर लोगे कि आप डोमेन क्या क्या भर सकते हो। ठीक है, आओ करते हैं। इसीलिए मैं y बराबर समथिंग को x बराबर समथिंग करने वाला हूं। सो y 1 प्लस x², नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, x² मल्टीप्लाई, तो y प्लस y(x²) इज इक्वल्स टू x²। इस y को यहीं छोड़ो आप, ये हो गया x का स्क्वायर, y को यहीं छोड़ो, ये हो गया x², और ये देखो ये प्लस का किधर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा। तो हम x² कॉमन ले लेंगे, ये हो गया 1 माइनस वाई। सो ये हो गया आपका नीचे आके 1 माइनस वाई, और ये x², सो x आके रूट हो गया 1 माइनस वाई। क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर है? बोलिए। सो x इज इक्वल टू √y अपॉन 1 माइनस वाई। ओके, अब हम पता करेंगे इस y की जगह मैं क्या क्या भर सकता हूं और क्या क्या नहीं भर सकता। तो जनाब x डिफाइन तभी होगा, x डिफाइन तभी होगा जब 3 केस है जनाब, यहां पे ध्यान से सुनना। x डिफाइन तभी होगा जब ये जो 1 माइनस वाई है ना, 1 माइनस वाई क्या हो जनाब, 0 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव आ गया, 1 माइनस वाई 0 आ गया, या फिर 0 से कम आ गया, तो फिर 0 आएगा तो 1/0 इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा, और नेगेटिव है तो रूट के अंदर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 माइनस वाई क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। ओके, इतनी बात क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, इसकी बात सुनो ध्यान से। जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो। बोलो, बिल्कुल सही बात है, नहीं है? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 अगर हो गया तो 1/0 इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा। ठीक है, ओके। और जो y है वो क्या है आपका,
y जो है बच्चा लोग वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए ना। y जो है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, है ना। क्योंकि अगर y 0 से कम हुआ बोले तो सपोज -1, तो यहां y की जगह -1 और ऊपर फिर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बन जाएगा ये आयोटा। तो तीनों केसेस होने चाहिए, डिनोमिनेटर 0 से बड़ा हो, डिनोमिनेटर 0 से जो 1 - y है वो 0 से बड़ा हो और डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना हो, और जो y है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। ये तीनों केसेस पॉसिबल, क्योंकि y अगर 0 से छोटा हुआ बोले तो -1 हुआ तो फिर ये आयोटा बन जाएगा। अब सुनो ध्यान से, ये माइनस का y जाकर उधर क्या हो जाएगा, +y, है ना बच्चा लोग। और डिनोमिनेटर है क्या आपका, 1 - y है, 1 - y, है ना। तो 1 - y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, माइनस का y आके इधर प्लस का y, यानी कि जो y है वो 1 से कम होना चाहिए। जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है, तो y 1 से छोटा होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया जनाब, समझ गया मैं। जो y है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए। बोलो बच्चा लोग, समझ आया, 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कैसा लगा जनाब क्वेश्चन, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 1 - y 0 से बड़ा हो, कुल मिलाकर अगर पूरे 1 - y की वैल्यू नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 हो गया तो 1/0 इन्फिनिटी, और y जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर y नेगेटिव हो गया, -1 हो गया यहाँ पे, तो फिर भी आयोटा बन जाएगा। तो तीनों केसेस पॉसिबल थे। सो यहाँ तीनों से क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि y जो है 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, और 1 भी इंक्लूड ना हो। ये है आपका डोमेन, यानी कि आप 0 से लेकर 0.999 तक ही भर सकते हो, ठीक है। आउटपुट आएगा, सॉरी, ठीक है। डोमेन तो रियल नंबर है, कुछ भी भर लो, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो आउटपुट आएगा, जो रेंज आएगा, वो 0 से लेकर 0.99 तक ही आएगा। बोलो बच्चा लोग, क्वेश्चन समझ आया, बेहतरीन क्वेश्चन था ना, मजा आ गया, जहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस फंक्शन का रेंज बताओ, इस फंक्शन का रेंज बताओ। चलिए सुनो, अब इस क्वेश्चन के साथ मैं क्या गेम खेलने वाला हूं वो ध्यान देना आप लोग जरा। क्या लिखा है, cos x प्लस साइन एक्स प्लस √2, है ना। मैं √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने वाला हूं, मैं √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने वाला हूं इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में। इसको साइड ही रहने दो फिलहाल, ओके। सो √2, ये कॉस एक्स इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। बोलो यहां पे कोई दिक्कत है तो, बोलो यहां पे कोई दिक्कत है तो। सो cos x ये हो गया 1/√2 sin x, और ये हो गया आपका 1/√2 प्लस √2। बोलो बच्चा लोग, क्लियर है यहां पे। अब सुनो मेरी बात, ध्यान देना जरा, ध्यान देना जनाब, ध्यान देना। ये √2 है आपका। अब इसको देखो, किसी की याद आ रही है और याद नहीं आ रही हो कोई बात नहीं, ये जो फॉर्मूला है वो चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है। क्या फॉर्मूला है वो ध्यान सुनना। एक वहां पे फॉर्मूला होता है जनाब, क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस है तो प्लस कॉस ए साइन बी। बच्चा लोग ये फॉर्मूला होता है। अब इधर ध्यान से देखो, इस cos x को मैं ये रहने दे रहा हूं, इस 1/√2 की जगह लिख सकता हूं क्या, 1/√2 साइन कितने पे होता है, π/4, 45 डिग्री पे, साइन π/4। साइन x को यही छोड़ रहा हूं, 1/√2 cos में कितने पे होता है, cos π/4 पे ही होता है। बोलो बच्चा लोग, क्लियर है यहां तक, ओके। अब सुनो, इस √2 को यही रहने दो। अब ध्यान देना जरा, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b। भाई यहां पे a क्या है, a मैं π/4 कह रहा हूं, a को मैं क्या कह रहा हूं, π/4, और b को मैं क्या कह रहा हूं, x। तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b। क्या फॉर्मूला होता है बच्चा लोग, साइन a कितना है आपका π/4 और b कितना है आपका x, ठीक है। ये हो गया
प्लस रूट टू क्या है बच्चा लोग, प्लस रूट टू, इसको भी रेड से ही कर देता हूं, प्लस रूट टू। बोलिए सिंप्लीफाई करने पे हम यहां पहुंचे, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, फंक्शन का रेंज। अभी भी हम बहुत दूर हैं। बोलो इतना क्लियर है, नोट कर लो यहां तक वीडियो पॉज करके, बिकॉज मुझे ये साफ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी काम खत्म नहीं हुआ जनाब, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। सो देखिए बच्चा लोग, यहां तक क्लियर है। अब सुनो आगे क्या करना है। अब देखिए जनाब, हम जानते हैं साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी कि साइन की जो औकात होती है -1 से 1 तक होती है। आप जानते हो साइन थीटा जो है वो -1 से 1 होता है। क्लियर है बच्चा लोग? अब सुनो, थीटा यहां पे क्या है, थीटा यहां पे क्या है बच्चा लोग, π/4 प्लस x। जो साइन थीटा का जो रेंज होता है ना, -1 से 1 तक होता है। मिनिमम वैल्यू -1 मिल सकती है, मैक्सिमम 1 मिल सकती है। ओके, तो इस थीटा क्या होगा, थीटा कुछ भी हो, मिनिमम यही मिलेगा, मैक्सिमम यही मिलेगा, है ना। लेकिन आपको तो इसका पता करना है ना, तो आप इसको ऐसा बना दो। अब देखो किस चीज की कमी है, इसके साथ में √2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अभी करो सभी के साथ √2 मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू √2, ये हो गया √2 साइन π/4 प्लस x, और ये 1 इंटू √2। ठीक है बच्चा लोग? अब सुनिए आगे, तो ये हो गया माइनस का √2 साइन π/4 प्लस x, और ये हो गया आपका √2। अभी भी बात नहीं बनी, बिकॉज साथ में क्या चाहिए, प्लस √2 चाहिए। सो माइनस का √2 प्लस √2 साइन π/4 प्लस x प्लस √2, मैं तीनों तरफ √2 ऐड करवाया मैंने। सो देखिए -√2 प्लस √2 कितना हो गया आपका, 0। सो ये आ गया √2 साइन π/4 प्लस x प्लस √2। ठीक है बच्चा लोग? और ये कितना आपका 1√2, ये क्या लिखा था यहाँ पे, अरे यार यहाँ पे √2 प्लस √2, 1√2 प्लस 1√2 कितने √2 बच्चा लोग, 1√2 2√2 ये होगा। सो इसका जो डोमेन है, सॉरी इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज कहां से कहां तक होगा बच्चा लोग, 0 से बड़ा, लेकिन 2√2 और 2√2 से छोटा। सो कौन सा होगा बच्चा लोग, इसमें 0 भी इंक्लूड है और 2√2 भी इंक्लूड है। सो ऑप्शन जो बी होगा हमारा बिल्कुल सही होगा, 0 से लेकर 2√2 तक, जिसमें 0 भी इंक्लूड है और 2√2 भी इंक्लूड है। बोलो बच्चा लोग कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आया? 1 नंबर क्वेश्चन था, जहर क्वेश्चन था जनाब। कोई भी दिक्कत हो सो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, मैं रिप्लाई आप लोग को जरूर मिल जाएगा। ओके जनाब, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, आपने पेपर का धुआं बना देना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डोमेन एंड रेंज, इस बार हमसे डोमेन और रेंज दोनों पूछ रहा है इस फंक्शन का। ओके 4 - x x - 4। अब सुनो मेरी बात, डोमेन की बात कर रहा हूं मैं आपसे पहले। fx इज डिफाइंड एवरीवेयर, fx सभी जगह डिफाइन होगा, fx की वैल्यू सभी जगह मिलेगी, बस एक जगह छोड़ के, जब ये डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा तभी डिफाइन होगा। अगर वो 0 हो गया तो डिफाइन नहीं होगा, आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, सो x - 4 = 0। ओके बच्चा लोग, माइनस का 4 जाके क्या हो गया, प्लस का 4, यानी कि फंक्शन डिफाइन तभी होगा, फंक्शन की वैल्यू तभी मिलेगी जब x क्या होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन 4 को छोड़कर। बिकॉज 4 आप भर दोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगी, नॉट डिफाइंड, आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। आ रही बच्चा लोग बात समझ में? तो डोमेन क्या हो गया, समझ आ गया मुझे। डोमेन क्या हो गया जनाब, डोमेन बोले तो रियल नंबर एक्सेप्ट 4। आप कुछ भी भर लो यहां पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, x की जगह कुछ भी भर लो, वैल्यू आपको मिलेगा, लेकिन 4 मत भर देना, बस
4 भर दोगे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो डोमेन रियल नंबर 4 को छोड़कर ये आ रहा है, पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है, पहला ऑप्शन तो गए हो, ये भी गए हो, ये भी गए हो। अबे भाई ऑप्शन सी सही होगा। रेंज निकालना चाहते हो, आ जाओ रेंज निकाल लेते हैं। फिर देखो रेंज कैसे निकलेगा। फॉर रेंज बताया था इससे पहले, रेंज कैसे निकालते हैं, y बराबर समथिंग को आप x बराबर समथिंग कर दो। क्या लिखा है 4 माइनस एक्स और यहां पे क्या है x माइनस 4, ठीक है बच्चा लोग। सो y x माइनस 4 4 माइनस एक्स, तो ये हो गया आपका xy माइनस का 4y 4 माइनस x हो गया, ठीक है। 4 माइनस क्या हो गया आपका x हो गया। y बराबर समथिंग, x को एक तरफ करो, एक्स वाई माइनस का एक्स आके प्लस का, और ये माइनस का 4y जाके उधर प्लस का। इन दोनों से कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, इन दोनों से कुछ कॉमन, x कॉमन दिख रहा है ना, तो y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4y प्लस 4। x कॉमन ले ली तो y प्लस 1 हो गया ना। अब इस x को यहीं छोड़ दो, 4y प्लस 4 और y प्लस 1। अब x इज डिफाइंड एवरीवेयर, x जो है हर जगह डिफाइन होगा, बस एक जगह छोड़ के। कब डिफाइन नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है जनाब। जब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, तब ये डिफाइन नहीं होगा। अब पता कर लो, ठीक है। कहने का मतलब डिफाइन एवरीवेयर होगा, लेकिन जब डिनोमिनेटर 0 को छोड़ के ये सभी जगह सॉरी, ये डिफाइन सभी जगह होगा, लेकिन जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ठीक है। तो पता कर लो कि डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है, ठीक है जनाब। तो y प्लस 1 बराबर 0, तो माइनस 1, ओके। यानी जो रेंज है, जो आउटपुट मिलेगा आपको, वो सारे वैल्यूज मिलेंगे, लेकिन -1 को छोड़कर। ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं, इस फंक्शन में भरोगे तो आपको आउटपुट जो है वो -1 मिले। समझ रहे बच्चे आप लोग। तो रेंज क्या होगा जनाब आपका, रेंज क्या होगा, रेंज होगा आपका रियल नंबर -1 को छोड़ के। आपको आउटपुट जो है वो रियल नंबर मिलेगा, लेकिन -1 कभी नहीं मिलेगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, fx इज डिफाइंड एवरीवेयर, fx सभी जगह डिफाइन होगा, fx की वैल्यू सभी जगह मिलेगी, बस एक जगह नहीं मिलेगी। वो कब नहीं मिलेगी आपको, जब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो मैंने पता कर लिया, x जब 4 होगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, यानी कि जो डोमेन होगा रियल नंबर 4 को छोड़कर। आगे बस समझे बच्चा लोग, ठीक है। वैसे यहां पे मुझे लिखना चाहिए था डिफाइन एवरीवेयर एक्सेप्ट व्हेन, ये सभी जगह डिफाइन होगा, बस एक जगह छोड़ के, कब, जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाएगा, इस जगह डिफाइन नहीं होगा, है ना। और x जब 4 होगा तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पे क्या लिखोगे, x इज डिफाइन एवरीवेयर, लिख दूं क्या यहां पे, x इज डिफाइन एवरीवेयर एक्सेप्ट व्हेन डिनोमिनेटर बराबर 0। सभी जगह डिफाइन होगा, लेकिन जब डिनोमिनेटर 0 होगा तब ये डिफाइन नहीं होगा। और डिनोमिनेटर 0 कब होगा जनाब, डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब y -1 होगा। सो देख रहे आप, ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। मजा आया बच्चा लोग, जहर क्वेश्चन था ना, क्लियर है। कोई दिक्कत जनाब, कोई दिक्कत, ये प्रोसीजर है, ये तरीका है। 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम अच्छे से करते हैं। यहाँ तो आपका MCQ है, फटाफट सॉल्व करोगे, इतनी इज्जत थोड़ी दोगे क्वेश्चन को करने में, है ना। क्लियर है, समझ आ रहा है ना जनाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नंबर 7 क्या कहता है, और ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। सो देखिए, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, इसका डोमेन पूछ रहा है। फंक्शन जो दिया है 1/रूट x माइनस मोड x, इसका डोमेन क्या होगा वो सुनो। fx is defined only when, फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब x माइनस मोड x 0 से बड़ा होगा, 0 भी नहीं हो सकता, समझ रहे हो।
जीरो भी नहीं हो सकता बिकॉज डिनोमिनेटर में है, और अगर जीरो हो गया ये कुल मिलाकर तो रूट जीरो जीरो और 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं ये फंक्शन डिफाइन तभी होगा, नहीं जीरो लगाओ पहले फिलहाल, फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब इस पूरे की वैल्यू जीरो और जीरो से बड़ी होगी, क्योंकि अगर इस पूरे की वैल्यू x माइनस मोड x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, और फंक्शन की स्टडी हम रियल नंबर्स की करते हैं, रियल नंबर्स पे करते हैं, समझ रहे हो। तो x माइनस मोड x जीरो और जीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी आपका ये फंक्शन डिफाइन होगा, तभी आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। क्लियर है बच्चा लोग यहां तक? अब इसके बाद सुनो, अब कुछ केसेस हैं, कुछ केसेस में मैंने इनको डिवाइड कर दिए हैं। केस 1, जब x जीरो से बड़ा होगा तो क्या फंक्शन डिफाइन होगा, क्या फंक्शन की वैल्यू मिलेगी? देखो, जब x जीरो से बड़ा होगा तो x माइनस मोड x क्या होगा? भाई आप जानते हो कि अगर मोड x का फंक्शन बनाते हो तो कैसा, एक बार प्लस का x और एक बार माइनस का x। प्लस का x कब? जब x जीरो जीरो से बड़ा होगा। ये कब? जब x जीरो से छोटा होगा। यानी ग्राफ ऐसा बनता है ना, तो जब x जीरो से बड़ा होगा तो क्या लोगे आप? प्लस का x लोगे, है ना, तो क्या आएगा? जीरो। जब केस नंबर 1, जब x जीरो से बड़ा होगा, और भाइयों मैंने मॉडुलस का इलाज करा है, जब x जीरो से बड़ा होता है तो प्लस का x होता है ना, तो वही मैंने प्लस का x लिखा है इस मोड x की जगह। तो x माइनस x क्या हो गया? जीरो। यानी कि अब जीरो से बड़ी वैल्यू इसके अंदर भर लो, हमेशा आपको जीरो मिलेगा। जैसे 5 भरना, 5 माइनस 5 जीरो, 10 भरना, 10 माइनस 10 जीरो, 100 भरना, 100 माइनस 100 जीरो, और 1/√0 बोले तो 1/0 इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब जब x जीरो से बड़ा होगा fx इज नॉट डिफाइंड। बोलो देवी और सज्जनों। केस 2, केस 2, x इज लेस देन जीरो, सॉरी x इज इक्वल्स टू जीरो। बच्चा लोग जब x जीरो के बराबर होगा तो भी भरोगे, x जीरो के बराबर भी होगा तो भी वैल्यू क्या आएगी आपकी? फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? जीरो ही आएगी जनाब। देखो x माइनस मोड x है ना, तो x जब इक्वल भी होगा जीरो के तब भी तो x आएगा, और आपका x माइनस x क्या हो जाएगा बच्चा लोग? जीरो, और 1/√0 इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, तो भी आपका फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलेगी। अब रह गया x जब जीरो से छोटा हो, बोले तो नेगेटिव नंबर हो, तो क्या होगा? केस 3, जब x इज लेस देन जीरो होगा बच्चा लोग, तो देखिए x माइनस मोड x, और माइनस मोड x का मतलब जब x जीरो से छोटा है तो माइनस का x होता है, तो यहां लिख दो माइनस का x। समझ रहे बच्चा लोग मैं क्या कहना चाहता हूं? भाई मोड x को सिंप्लीफाई करो ना, जब x जीरो से छोटा होता है तो माइनस का x होता है, तो यहां लिख दो आप माइनस का x, तो माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा ये, ठीक है, और ये कितना हो गया? 2x हो जाएगा। यानी कि जब x जीरो से छोटा होगा तो वो कितना आएगा यहाँ पे? 1/√2x होगा। क्या होगा बच्चा लोग? 1/√2x, और फिर आप इस x की जगह नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे। क्या पुट करोगे? नेगेटिव वैल्यू। तो क्या होगा जनाब? वैसे ये कहने का मतलब अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये हो गया x, मोड x क्या हो जाएगा मेरा जब x जीरो से छोटा होगा? तो अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूं तो क्या होगा? जैसे मान लो पुट करता हूं -5, तो ये और ये हो गया मोड का -5, है ना, सो ये हो गया -5, मोड से वैल्यू बाहर निकलेगा तो प्लस का 5, और 1/5 माइनस का 10 हो जाएगा बच्चा लोग। क्या हो जाएगा? माइनस का 10। देख रहा आपने? देखना रूट के अंदर फिर से नेगेटिव वैल्यू आया, यानी कि कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपने इसको सॉल्व करा, जब x जीरो से छोटा होगा तो यहाँ पे क्या आया? 2x आया। अब आप x जीरो से छोटा भरोगे, माइनस का 1, -2, -3, -4, -5, -6 भरते जाओ, यहाँ पे नेगेटिव ही वैल्यू तो मिलती जाएगी, और फिर 1/रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जनाब कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जो इसमें पुट करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। यानी कि जो ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज, वो हमारा सही आंसर है। समझ में बच्चा लोग? देखो इसमें तो सिंप्लीफाई करने पे प्लस का 2x आया,
लेकिन प्लस का 2x कब होगा? जब x 0 से छोटा होगा। कहने का मतलब 0 से छोटी वैल्यू जितनी भी है, भरने का मन करे तो इसमें भरो, 0 भरने का मन करे तो इस फंक्शन में भरो, और 0 से बड़े भरने का मन करे तो इस फंक्शन में भरो। बस किसी में भर रहे हो तो हमेशा इसमें 0 मिल रहा है रूट के अंदर या फिर नेगेटिव मिल रहा है। 0 मिलेगा तो 1/0 नॉट डिफाइंड है ना, और नेगेटिव मिलेगा तो रूट के अंदर नेगेटिव बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कोई वैल्यू है ही नहीं जनाब जो मैं इसके अंदर भर सकता हूं। डोमेन मेरा क्या होगा? इनमें से नन ऑफ दीज होगा। बोलो बच्चा लोग, समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था ना, बेहतरीन क्वेश्चन था ना, दिमाग की बत्ती चला दी ना। इसलिए कहता हूं जनाब दिग्गू भैया के क्वेश्चन बेहतरीन होते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कति बवाल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा जनाब, बिल्कुल हटके अभी तक के सभी क्वेश्चन से। तो देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। इफ एक्स स्क्वायर, ये सिंबल बना है, ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन टाइप में दिया है। कह रहा है जो ये सिंबल है ना, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो सिंबल है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है। ओके, तो बताओ इन चारों ऑप्शन में x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। तो सुनो बच्चा लोग, पहले मैं आपको बताता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। देखो 2 पुट करोगे तो 2 मिलेगा, 2.1 पुट करोगे तो 2 मिलेगा, 2.5 पुट करोगे तो बैक मारता है। जैसे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। आप 2 पुट करो तो भी 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 तक कुछ भी पुट कर लो जनाब, आपको 2 ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप 3 पुट करते हो आपको 3 मिल जाएगा। आप 1.5 पुट करो, बैक मार के कहां आएगा? 1। आप 1.7 पुट करो, बैक मार के कहां आएगा? 1। लेकिन जैसे ही आप 2 पुट करोगे आपको 2 मिलेगा, बैक मारता है जनाब। 3.5 पुट करोगे बैक मार के 3, 3.9 पुट करोगे बैक मार के 3, जैसे 4 पुट करोगे 4, 4.5 पुट करोगे 4, 4.7 पुट करोगे 4। आ रही बात समझ में? तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब क्वेश्चन कह रहे हैं इसका आप मुझे बताओ x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। ठीक है भाई, बता देंगे। तो सुनो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है और इसके अंदर जो x लिखा है उसको t लेट कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। बच्चा लोग क्या लेट कर रहा हूं? t लेट कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा t² माइनस 5t प्लस इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करो तो 2 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 2t माइनस 3t प्लस 6। t कॉमन ले लो, t माइनस 2, t माइनस 3, नहीं 3 2 से कितना हो जाएगा आप लोगों का? ये 6 हो जाएगा। तो t माइनस 2 एंड t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर रहा होगा या फिर ये 0 के बराबर रहा होगा। सो बच्चा लोग t की 2 वैल्यू आ गई, 2 और 3। t आ गया 2 और एक यहां आ गया 3। t था क्या आपका? ये था, और ये क्या था आपका? ये भी यही था। तो जनाब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का मतलब क्या होता है? आप 2 पुट करोगे, अभी बताया मैंने आपको, आप 2 पुट करोगे तो भी 2 मिलेगा, 2.1 पुट करोगे तो भी 2, 2.5 पुट करोगे तो भी 2, और 2.9 पुट करोगे तो भी 2। लेकिन जैसे 3 पुट कर दोगे 3 मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पे जो x बिलोंग कर रहा है वो 2 से लेकर 2.9 तक या फिर 3 तक, जिसमें 3 इंक्लूड नहीं है। बच्चा लोग मैंने इसमें क्या करा? क्लोज इंटरवल दिखाया है और इसमें ओपन इंटरवल दिखाया है। आ रही बात समझ में? भाई 2 पुट करो, 2.1 पुट करो, 2.7 पुट करो, 2.99999 पुट करो तो भी 2 ही मिलेगा। तो कह सकता हूं यहां पे x बिलोंग कर रहा है 2 से लेकर 3 तक, जिसमें 2 इंक्लूड है बट 3 इंक्लूड नहीं है। अब यहां देखिए 3 का मतलब क्या हुआ जनाब? x जो है 3 से लेकर 4 तक है, लेकिन 4 इंक्लूड नहीं है, बिकॉज आप 3 पुट करोगे तो 3 मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। इस x की जगह 3 भरोगे तो 3 मिलेगा। 3.1 पुट करोगे इस x की जगह तो क्या मिलेगा? तो भी 3। 3.2 पुट करोगे तो भी 3, 3.5 पुट करोगे तो भी 3, 3.7 पुट करोगे तो भी 3, 3.9 पुट करोगे तो भी 3, 3.999 पुट करोगे तो भी 3, बट 4 इंक्लूड नहीं है। ओपन इंटरवल का साइन लगाया मैंने। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आता है? जो x है वो 2 से लेकर कहां तक है बच्चा लोग? 2 से लेकर, जिसमें 2 इंक्लूड है बट 4 इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आ रही बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन था ना, दिमाग की बत्ती जला दी ना।
ला रहा हूं ना बेहतरीन क्वेश्चन छाट के, मजा आ रहा है ना, कॉपी पेन लेकर बैठे हो ना। ओके जनाब, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। कहता है फंक्शन, मैं बताता हूं, फंक्शन जो है आपका वो x³ माइनस 1/x³ है। ओके, सो fx प्लस 1/fx की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब fx देखो क्या है यहां पे, fx क्या है यहां पे, ये है, वैल्यू उठाओ और पुट कर दो, x³ माइनस 1/x³, प्लस का साइन है तो प्लस। अब सवाल ये है 1/fx क्या होगा। तो मेरे भाइयों अगर fx ये है तो 1/fx क्या होगा, पलटी कर दो इसको। तो 1/ जो fx है वो क्या होगा, पलटी, इस पूरे को पलटी मार दो, है ना, समझ रहे हो आप लोग। तो कहने का मतलब अलग अलग कर दो, 1/x माइनस 1/1/x³ हो जाएगा। तो ये हो गया 1/x³ और x³ ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 1/fx कितना आ गया आपका, 1/x³ माइनस x³। अब देखो ये प्लस से माइनस बर्बाद हो गया, ये प्लस माइनस से प्लस बर्बाद हो गया। तो क्या है बच्चा लोग, कुल मिलाकर 0 आया जनाब, 0। ऑप्शन ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। हलवा क्वेश्चन था ना जनाब, समझ आ गया। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर ईच नॉन जीरो रियल नंबर x जो है आपका एक नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब जीरो नहीं है वो, और फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू x/mod(x). ठीक है बच्चा लोग, तो बताओ फंक्शन का रेंज क्या है। फंक्शन का रेंज क्या, नल सेट होगा, एक ऐसा सेट आएगा जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, मतलब मैं कुछ भी भरूं तो मुझे आउटपुट ही नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी, एक ऐसा सेट मिलेगा, जो रेंज होगा एक ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होंगे, या मतलब मैं कुछ भी भरता रहूं सिर्फ एक ही एलिमेंट मिले। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट होगा जिसे वैल्यू भरता जाऊंगा बहुत सारी वैल्यू मिलती जाएंगी। या फिर एक ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट मिलेंगे, भरता जाऊं कुछ भी और आउटपुट जो है सिर्फ 2 ही एलिमेंट मिले। चलिए चेक करते हैं, एक बार काम करता हूं, प्लस की वैल्यू लेता हूं और एक माइनस की भी वैल्यू लेता हूं, फिर देखता हूं क्या मिलता है हमें। ठीक है, लेकिन 0 नहीं भरना जनाब। अगर हम प्लस का 5 भरें, क्या भरे, प्लस का 5 भरे तो मोड 5 तो 5 ही होता है, कैंसिल होके 1। इसी तरह अगर मैं प्लस का 500 भी भरूंगा तो 500/500 कट के 1 आ गया। अब नेगेटिव वैल्यू लेकर देखो क्या होता है। सो माइनस का 500 और मोड के अंदर माइनस का 500, तो ये हो गया माइनस का 500, ये मोड से वैल्यू बाहर निकलता है तो प्लस का कैंसिल होके -1 आ गया। अच्छा, और माइनस और 5 लूं तो क्या होगा, फिर 5 लूं तो क्या होगा, तो मोड से वैल्यू बाहर निकलेगा तो प्लस का 5, ये भी कैंसिल। अच्छा, प्लस की वैल्यू भरूंगा तो 1 मिलेगा और माइनस की वैल्यू भरूंगा तो सॉरी यहां पे माइनस भी आएगा, -1 मिलेगा। यानी कि सिर्फ आपको 2 ही मिलने वाले हैं आउटपुट। आप कुछ भी भर लो इस x की जगह, जो आउटपुट होगा, जो रेंज होगा, जो इमेज होगा, वो सिर्फ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और -1 मिलने वाला है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा जनाब। सो ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल सही है, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे। आया बच्चा लोग समझ में। सो बिल्कुल हमने आज की क्लास में बेहतरीन क्वेश्चंस करे, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपका कोई डाउट रह जाएगा। आप पेपर में हो सकता है इनसे अलग क्वेश्चन आए, लेकिन जनाब कॉन्सेप्ट तो यही होंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से ही तो क्वेश्चन का धुआं निकलेगा। आ रही बात समझ में। सो जनाब आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना मैं न्यू चैप्टर के एमसीक्यू किस चैप्टर के लेके आऊं, या फिर कोई चैप्टर स्टार्ट करना हो तो। ओके बच्चा लोग, सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।